बोने के बारे में कल मैं आपसे बात कर रहे थे, आज भी वही बात के विषय में आप लोगों से बात करने के लिए मैं चाहता हूं। बोना। हालेलुया। पढ़ लीजिए लूका का सुसमाचार, उसका अध्याय 8, उसका 11 से लेकर 15 तक। लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय 11 से लेकर 15 तक। पर ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇਂ ਵੇਲੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਸੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। आगे कर रहे हैं। ओके, हिंदी में कोई पढ़े। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से। मैं कल बता रहा था, परमेश्वर का वचन बीज है और बोने का जगह वो हमारा हृदय है। अभी कुछ बोने का, कल हम ये बोने के बारे में पढ़ रहे थे, प्रार्थना। परमेश्वर के सम्मुख में हम कैसे प्रार्थना को बोया जाता है। आज मैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हुए संपत्ति को, हमको दिए हुए धन को परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के वचन के आधार पर कैसे बोना चाहिए, क्या बीज है परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया गया है, उसके बारे में आप लोगों से बताने के लिए मैं चाहता हूं। उधर हमने ये पढ़ा है लूका के सुसमाचार उसका 8 का 11 और 12 हम पढ़ने के वक्त में पढ़ लीजिए हिंदी में। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन हम सुनने के वक्त में उससे हम फल देना चाहिए। केवल हम सुनने वाले नहीं है, बल्कि उसके आधार पर हम चलने वाला भी होना बहुत जरूरी है। इधर 12 आयत पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है 12 8 का 12। मार्ग के किनारे के वह हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाए। परमेश्वर की आत्मा आपको ये उत्तेजित करता है, प्रभु के सेवा के लिए हाथ बढ़ाना है, आपका संपत्ति को प्रभु के सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के वचन आप सुनने के वक्त में आपके मन में पवित्र आत्मा ने ये बोला, प्रभु के सेवा के लिए हाथ बढ़ाना है। जो कुछ धन आपको दिया गया है उस धन के जरिए परमेश्वर को महिमा करना है। ये बात आप सुनने के वक्त में ये शब्द मन में रखकर ओ आयत 12। मार्ग के किनारे के वह हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर सुना, ये नहीं है उनको पता नहीं है, प्रभु के सेवा के लिए हाथ बढ़ाना के बारे में पता नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सुना, उनको पता है। कई बार हमारे आर्थिक समस्या का मुख्य कारण ये है, हम बीज बोते नहीं है। हमारे पास जो धन है परमेश्वर ने दिया है, बीज के जैसे हम प्रभु के नाम से बोला है। तो इधर सुना है, उसके बाद जब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। वचन उठा लिया जाता है, फिर प्रभु के लिए देने का मन नहीं होता है। हालेलुया।
जब प्रभु के वचन सच में हमारे जीवन है तो हम प्रभु को देंगे, प्रभु की सेवा के लिए हम हाथ बढ़ाएंगे। हम प्रभु के सेवा के लिए हमारे पास कितना धन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रभु के सेवा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं वचन हमको ये चेतावनी देते हैं हम इधर का नहीं है, हम इधर का परदेशी है, हम एक दिन इधर छोड़कर जाना है। हालेलुया। तो इस धन को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब हम सुनते हैं शैतान आकर बोलेगा करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, दान देने की जरूरत नहीं है, दसवां दिन निकालने की जरूरत नहीं है, प्रभु की सेवा के लिए हाथ बढ़ाने के समय जरूरत नहीं है। शैतान आकर लेकर जाते हैं। पहले आशीषों बीज जब तक ना बोएंगे तब तक आपको काटना मुश्किल होता है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पत्री 9 का उसका 6, दूसरा कुरिन्थी उसका अध्याय 9 उसका 6, उधर क्या है? उधर धन को बोने के बारे में लिखा है। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। देखो शैतान ने आपसे आकर बोलेगा प्रभु को नहीं देना, मतलब थोड़ा सा ही आप बोला तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? थोड़ा ही काटेगा। तो हिंदी बाइबल में सबसे नीचे वो 9 का 6 को लिखकर एक निशान लगाया, तोड़ा, ऐसा उस शब्द के ऊपर एक निशान है। सबसे नीचे देखे तो उधर ले लिखा है कंजूसी। हालेलुया। यदि कंजूसी से आप देंगे आपको कंजूसी मिलेगा। हालेलुया। हिंदी बाइबल का सबसे नीचे हम 6 आयत पढ़ने के वक्त में उधर थोड़ा सा उस शब्द के ऊपर एक निशान लगाया हुआ है। तो उस निशान के आधार पर सबसे नीचे देखे तो उधर लिखा है कंजूसी। हालेलुया। प्रभु को देने में कंजूसी है तो आपको भी कैसे मिलेगा? कंजूसी मिलेगा। हालेलुया। फिर आज शैतान आकर बोलेगा थोड़ा ही देना है, ज्यादा देना नहीं है। वचन तो सुनते हैं, बीज हमारे अंदर आ गया, हम उसका फल प्रकट करने के वक्त में शैतान रोकता है प्रभु के लिए नहीं करना, आज दसवां नहीं निकालना, आज प्रभु के सेवा के लिए हाथ नहीं बढ़ाना, आज दान नहीं देना, प्रभु के सेवा के लिए और कुछ काम आने के वक्त में खर्चा नहीं करना। हालेलुया। कंजूसी करते हैं। हालेलुया। आगे थोड़ा सा आगे जो बहुत उसके ऊपर एक क्रूस का निशान लगाया हुआ है। बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। उसके नीचे लिखा है उदार से, मतलब बहुत ज्यादा। परमेश्वर का मतलब मेजरमेंट हमारा अलग होता है। हालेलुया। हमारा 1000 दिन परमेश्वर के लिए एक दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कंजूसी करें तो परमेश्वर भी कंजूसी करे। तो इसलिए कई लोगों के बारे में मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं वो करता हूं, ये करता हूं, मेरे को कुछ भी आर्थिक आशीष नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? शैतान आपका आशीष को रोका हुआ है। आप दसवां दिन निकालना आपको पता है। कई लोग प्रभु को फ्री में देते हैं। हालेलुया। 1000 रुपये मिल गया, कोई बात नहीं, 100 रुपया, 10,000 मिल गया, कोई बात नहीं, 100 रुपया कोई बात नहीं। मतलब प्रभु उधार लेने वाले जैसे ना। आप बोने के वक्त में कंजूसी से नहीं बोलना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कैसे बोना है। हालेलुया। खुशी के साथ बोना है। वचन तो सुना है, वचन सुनने के बाद आपका बोना सही ढंग से होना चाहिए। फिर मैं इस उपवास का समय में मैं परमेश्वर के हजूर में बैठा, बीज बोने के बारे में पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से मुझसे बताया। एक प्रार्थना का, दूसरा हालेलुया हमारा आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए एक ही है। मान लीजिए एक किसान हमेशा यदि किसी से उधार ले तो वो जरूर एक बात बोलता
चाहता है, अभी मेरे पास नहीं है, कटनी के बाद मैं दूंगा। हालेलुया। उसको एक विश्वास है, जो बीज में बोया गया है उस बीज, हालेलुया, केवल एक है। उस बीज से निकलने वाला, हालेलुया, फल अनेक है। इसलिए पहले आंसू आप 10वां दिन निकालने के लिए, हालेलुया, कंजूसी है तो आपकी गलती नहीं है। शैतान आपको रोक रहा है, आपका आशीष को रोक रहा है, आपका अनुग्रह को रोक रहा है, आपका पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर ने जो कुछ आशीष रखा गया है उस आशीष को रोक रहा है, क्योंकि जो बीज बोएगा उसी दिन काटते नहीं है। हालेलुया। जो बीज बोएगा उसी दिन काटते नहीं है, देर के बाद ही काटते हैं। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख में हम जब करते हैं उसको कभी भी हालेलुया कंजूसी नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको किसी भी चीज का कंजूसी नहीं किया। हालेलुया। सारे विश्वासियों को ये पता है 10वां दिन निकालना है। मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कितने लोग ईमानदारी से निकाल रहे हो, ईमानदारी के साथ। हालेलुया। क्योंकि ईमानदारी होना चाहिए। आप और किसी को नहीं दे रहे हो, परमेश्वर को दे रहे हो जिसने आपको पकड़ाया वैसा। हालेलुया। आप चोर है, मलाकी का किताब पढ़ने का वक्त में उधर लिखा है चोर है। ओके, इधर आगे पढ़ लीजिए 139 139 उसका 4। जबूती पोथी भजन संगीता 139 उसका 4 आए। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू रीति से ना जान। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जान। कैसे जानते? पूरी रीति से नहीं जानते हैं। तो यदि आप कोई भी बीज बोने के लिए चाहते हैं, यदि आप उसको रोक रहे हो तो परमेश्वर वो भी लिखकर रखेगा। हालेलुया। उसका 16 हम लास्ट लाइन पर। और मेरा सब अंग जो दिन दिन बीतने तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। तेरी पुस्तक में, हाँ, जब परमेश्वर की सेवा के लिए कई परिवार में ये होता है, बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। क्या चर्चा है? प्रभु को देने के वक्त में बहुत ही चर्चा होता है। हालेलुया। अरे ये चर्चा क्यों हॉस्पिटल में देने के वक्त में चर्चा होते नहीं, पुलिस को देने के वक्त में, शादी के लिए कपड़ा लेने के समय में, और फालतू खर्चा आने के वक्त में ये चर्चा क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये दुनियादारी का है। शैतान को भी पता है उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। हालेलुया। उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, बल्कि शैतान ये जानता है प्रभु को दे तो उसका प्रतिफल है। इसलिए पेरासों को मैं हाथ जोड़कर एक बात बताता हूं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपका दोस्तों को प्रभु की सेवा के लिए कोई भी कुछ करने के लिए चाहता है, वो कभी भी रोकना नहीं है। यदि आप रोक रहे हो, आप शैतान का काम कर रहे हो। हालेलुया। मैं आज भी मैं याद करता हूं, पहली बार मैं 10वां दिन निकाला। मेरा एक दोस्त है, दोस्त ने 10वां दिन निकालता था, मैं उसको मजाक करता था, इतना पैसे चर्च में देना, इतना पैसे चर्च में देना, इसकी जरूरत ही नहीं है, 1-2 रुपए दे दो बस। उसने बोला ये परमेश्वर का हुक्म है, ये देकर परख कर देखो। हालेलुया। उस दोस्त ने मुझको सिखाया 10वां देने का। हालेलुया। आज तक हालेलुया प्रभु को देकर प्रभु से मैं लेता हूं। हालेलुया। बीज बोना है, हम बीज बोना है। बीज बोने के वक्त में रोकना नहीं, किसी को भी रोकना नहीं है। शैतान का काम हम करने की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए फिर आंसू यदि कोई भी, क्या लिखा है? हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जो तूने, घर में बैठकर या दोस्त को उपदेश देने के वक्त में ये ध्यान ना, आप जो बोले हैं प्रभु भी सुनता है।
वही प्रभु के सामने आप जाकर आशीष दे बरकत दे बोले तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीष हो, परमेश्वर के देने के बारे में दूसरे को हम उत्साहन देना, क्योंकि बीज बो, जितना तुम बीज बोएगा उतना तुम काटेगा, जितना तुम बीज बोएगा उतना तुम काटेगा। बीज बोना है, बीज बोना है। हम कभी भी हमारा आशीष का जमीन को हालेलुया सुनसान नहीं डालना, हमेशा बीज बोते रहना, हमेशा बीज बोते रहना, हमेशा प्रभु के नाम की महिमा के लिए देते रहना। मैं कुछ घर में जाकर ये समझाया, वो लोग वो कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में हैं उनको मैं ये सिखाता हूँ, और यदि और किसी कलिसिया के व्यक्तियों के घर में जाता हूँ उनको भी मैं ये सिखाता हूँ, जब भी आपके घर में एक परमेश्वर का दास आएगा, परमेश्वर का दास आने के वक्त में आप उनको दान देते हैं। परमेश्वर के दास हमारे लिए आशीष लेकर आया है, परमेश्वर के दास को आप हालेलुया दान देने के वक्त में कभी भी आप नहीं देना। हालेलुया, आप नहीं देना। देना किससे? आपके बच्चों से, आपके बच्चों से उनको सिखाना प्रभु को देने। हालेलुया, प्रभु को देने के बारे में आप आपके बच्चों को सिखाना, बच्चों को सिखाना। परमेश्वर की सेवा के लिए हम करना है, परमेश्वर के दास को हम आदर करना है, परमेश्वर के घर को हम हालेलुया जो कुछ सेवा है हम ही करना है, क्योंकि प्रभु का बरकत आप भी नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर आशीष हो, हम यदि नहीं कर रहे हैं तो लूका के सुसमाचार में हम वापस आएंगे, 8:12 में यह लिखा है, शैतान आकर, पढ़ लीजिए 8:12। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले तो इसे जाता। वचन उठ गए तो फिर करने वाला कौन है? आपके मन में शैतान का मंदिर बनने के लिए नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान का मंदिर बनने के लिए नहीं देना, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम बीज बोने के वक्त में एक बात जरूर रखना है, हालेलुया, शैतान उठाकर लेकर नहीं जाना। हालेलुया। कोई भी रिश्तेदार, कई लोग बोलते हैं नहीं मैं दसवंध दिया, रिश्तेदार ने वो बोल दिया, रिश्तेदार से बोलो आज मैं जिंदा हूं, मैं प्रभु का दया से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भाई उल्टा बोलो, ये नहीं है। धन के पीछे विश्वास, एक व्यक्ति का बात सुने, उनका जीवित परमेश्वर की गवाही सुना दे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ लीजिए, उसका 8:13। चट्टान पर वह है कि जब सुनते हैं तो आदर से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वह थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। ओके, आगे रुक पढ़ना 8:13। चट्टान पर के वह है कि जब सुनते हैं, देखो परमेश्वर को देने के बारे में, बीज के बारे में अच्छा तरह जानते हैं, सुनते हैं और तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। यदि कोई गवाही बोल रहा है, मैं प्रभु के सेवा के लिए मैं ऐसे ऐसे मैं मन्नत मांगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं प्रार्थना किया, उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किया, इसलिए मैं प्रभु के लिए ऐसे ऐसे किया। हम भी सुनते हैं, हमको भी बहुत खुशी आते हैं, आनंद आता है। और ऐसा भी कई लोग बोलते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रभु के सेवा के लिए मैं ऐसे ऐसे किया, उसके बाद प्रभु ने ये सब कुछ मेरे लिए किया। ऐसे सुनने के वक्त में हम बहुत आनंदित होते हैं। दूसरे के गवाही सुनकर हम आनंद होते हैं। आनंद होने के बाद हम भी करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हम भी करते हैं। हम भी प्रभु के सन्मुख में दसवंध, हालेलुया, 100 रुपया मिले तो, या 200 रुपया मिले तो, 1000 रुपया मिले तो, 10,000 मिले तो, लाख मिले तो, ईमानदारी के साथ दसवंध निकालते हैं। ईमानदारी के साथ हमने बीज बोते हैं, बोते आगे, परंतु जड़ न पकड़ने से तो जड़ न पकड़ने की वजह से वो थोड़ी देर तक रहते हैं। थोड़ी देर तक ही है। वो क्या है?
बताता हूं, उन्होंने प्रभु को नहीं दिया। मैं हमेशा एक बात, शायद आपने ध्यान दिया होगा, मैं हमेशा दान दसवंध के बारे में हमेशा एक बात बोलता हूं, आप कभी भी मुझको नहीं देना, आप प्रभु को देना, आप प्रभु को देना। हालेलुया। बीज प्रभु के समूह में बोना, पास्टर में नहीं है। हालेलुया। कई लोग संडे भी आकर मुझे पकड़ा देते, पास्टर जी ये देख लो, पास्टर खुश होना, कभी भी ऐसा नहीं करना, आप पास्टर को खुश नहीं करना, प्रभु को। हालेलुया। प्रभु को दो, प्रभु से लेना। हालेलुया। इधर क्या होता है, कई लोगों ने खुशी से सुना, खुशी से उन्होंने बोला 100 दे तो 1000, 1000 दे तो 10,000, 10,000 दे तो लाख। ये लालच बढ़ गया। प्रभु परमेश्वर ऐसा नहीं है, नोट छपने वाला मशीन लेकर एक रखो 100 ले लो। हालेलुया। जुआ खेलने वाला नहीं है मेरे प्रभु। हालेलुया। कई लोगों को जड़ इसलिए पकड़ते नहीं है, शुरू में देते हैं, बाद में कुछ नहीं मिला, फिर देने नहीं है, क्योंकि उनका लालच, उनका मन की इच्छा क्या है परमेश्वर जानता है। मेरे आंसू तो मैं ये बात आपसे बताने के लिए आता हूं, जड़ पकड़ना है, सुना, करना हो गया, उसके बाद अभी तो कुछ नहीं मिला, आगे मैं नहीं करना। हालेलुया। वो नहीं होना चाहिए। बीज बोते रहना। हालेलुया। बीज बोते रहना। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया, विश्वास थोड़ा समय के लिए, विश्वास थोड़ा समय के लिए। प्यारे आशीषों, हमारा विश्वास थोड़ा समय के लिए नहीं है, सिर्फ फायदा के लिए नहीं है। आज मैं, कई लोग ऐसे होता है, आज मेरे को दिहाड़ी पूरी मिले तो मैं पूरी से आज रसूल निकालना, आधा मिले तो नहीं। हालेलुया। ऐसा गैम्बलिंग करने वाला नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे आशीषों, जड़ पकड़ना, जड़ पकड़ना। हालेलुया। जड़ पकड़ना, विश्वास करना, मैं प्रभु के लिए दे रहा हूं, क्योंकि 90% आपके पास है, आप सिर्फ दे रहे हो 10%, या प्रभु के लिए आप जो कुछ कर रहे हो प्रभु ने आपको दिया, उससे आप कर रहे हो। हमेशा ये बात आप ध्यान रखना, शैतान आकर आपके काम में ये भरेगा, प्रभु को नहीं देना, क्यों इतना देना। कई विश्वासी के जीवन में शैतान ऐसे काम करते हैं, 100 तो ईमानदारी के साथ 10 रुपया, 1000 है तो ईमानदारी के साथ 100 रुपया, 10,000 है तो 1000, लाख है तो 1000, लाख 2 लाख है तो 1500। क्योंकि इतना प्रभु को क्या, प्रभु क्या करना, पहले आंसू जड़ पकड़ना, क्योंकि हम हालेलुया परमेश्वर को दे रहे हैं जिसने हमको पहले दिया। हालेलुया। ये समझना चाहिए, आपको ना देने से नहीं वो बात मांग रहा है। बीज बोना, बीज बोना। कई लोगों के आर्थिक समस्या के कारण यही है, बीज बोते नहीं है। जमीन तो है, खेती बाड़ी नहीं करे तो। हालेलुया। बहुत मैं बहुत वो कराया, ये किया, खेती करने के समय में करते नहीं है। कई लोग ये है बीज भी खा लेते हैं, और आगे क्या करेंगे। हालेलुया। ओके, आगे। और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा के समय में प्रभु ये देखेगा सच में आपने प्रभु के लिए पैसे, आपका धन को इस्तेमाल कर रहे या नहीं। हालेलुया। सच में आप परमेश्वर से जब तक कुछ भी ना मिले तो भी आप करेंगे या नहीं। परीक्षा का समय होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। कई लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परीक्षा के समय में शैतान के बात को ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नया नियम में सबसे पहला मौत, अनन्या और सफीरा का। हालेलुया। उन्होंने वचन सुना, खुशी से चला गया। सभी ने अपना अपना
संपत्ति को बेचकर परमेश्वर के दासों के पैरों में रखते हैं। अनन्या और सफीरा दोनों देखा, ठीक है सभी ने कर रहा है, हम भी करेंगे। उन्होंने आनंद के साथ उधर से चला गया, बेच दिया, जड़ नहीं पकड़ा। हालेलुया, जड़ नहीं पकड़ा। और शैतान ने आकर बोला इतना देने की जरूरत नहीं। शैतान ने बोला इतना देने का जरूरत नहीं। मेरे आंसू सो, आप बीज बोने के वक्त में आपका फल अच्छा तरह शैतान जानता है। हालेलुया, आप प्रभु के लिए कुछ भी करने के वक्त में यदि कुछ लग रहा है इतना करने की जरूरत नहीं, शैतान अब डांटना, क्योंकि प्रभु के आशीष को रोकने के लिए शैतान आपको योजना दे रहा है। हालेलुया, वही बात हो गया अनन्या और सफीरा के जीवन में, वही बात हो गया। पत्रोस ने पूछा, हे अनन्या, जो जमीन बेचने के पहले तुम्हारे पास ही था, जमीन बेचने के बाद भी तुम्हारे पास ही था, तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्यों किया? हालेलुया, हालेलुया। फिर आंसू बीज बोने के लिए हमारे पास मिलने के वक्त में, हालेलुया, क्या भी हालेलुया परीक्षा आपके जीवन में आए, हालेलुया, बीज बोना है, बीज बोना है। हालेलुया, नहीं है तो कभी भी हालेलुया आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, बीज बोना, बीज बोना। आप आज जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के नाम से, उसका फल आगे आज नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा बीज नहीं है बीज बोने का उसी दिन कटनी है तो उसका फायदा नहीं है। बीज बो, हालेलुया, प्रभु का बड़े काम आपके जीवन में हालेलुया हो जाएगा। हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में रसूला नहीं करता हूं, प्रेरित काम हम पढ़ने के वक्त में जिन्होंने प्रेरितों के शब्द सुना, बात माना, वो कलीसिया में रहा। जिन्होंने शैतान के आज्ञा माना, वो कहां रहा? इस दुनिया में ही नहीं रहा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हो? अनन्या और सफीरा ने शैतान के बात माना, उन्होंने दुनिया ही छोड़ना पड़ा। बाकी कलीसिया लोगों ने परमेश्वर के दासों के बात माना, उन्होंने अंतिम तक कलीसिया में ही रहा। इसलिए मेरे आशीष, मैं एक बात आप लोगों से बताने के लिए चाहता हूं। आपका आशीष को रोकने के लिए शैतान ने क्या कुछ योजना आपके मन में दे, तो भी पहचानना चाहिए। बीज बोने के वक्त में हम पहचानना चाहिए परमेश्वर ने आपके पास बीज दिया गया है। हालेलुया, बोना आपके काम है। हालेलुया, वो कहां गिरता है ये एक मेन बात है। ओके, पढ़ लीजिए उसके लूका का सुसमाचार में आएंगे 8 का 14। जो झाड़ियों में गिरते हैं, जो झाड़ियों में गिरते हैं, 4 जगह के बारे में लिखा है। एक रास्ता में गिरा, और चट्टान के ऊपर गिरा, और झाड़ियों के ऊपर गिरा, और अच्छे जमीन में गिरा। मेरे आंसू, प्रभु ने हमको दिए हुए बीज कहां हम गिरा रहे हैं, कहां हम बो रहे हैं, बहुत बहुमूल्य बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, 8 का 14। जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में गिरा वो ये है जो सुनता है, ये नहीं है उनको वचन नहीं पता नहीं है। वो लोग अच्छा तरह जानता है प्रभु के सेवा के लिए देना है, प्रभु के सेवा के लिए हाथ बढ़ाना है, प्रभु के लिए टाइम निकालना है, प्रभु के भवन में आना है, प्रभु के भवन में जो कुछ खर्चा होता है उसमें हम भी साथ देना है। सब कुछ बात पता ही है। और पर आगे चलकर चिंता और आगे चलकर ये चिंता है, अभी 100 रुपया मिल गया तो फिर मैं आटा नहीं दे तो चिंता आ जाता है। तेरे आंसू बीज आपके पास है, बीज को सही ढंग से इस्तेमाल करना।
हालेलुया, सही ढंग से इस्तेमाल करें ना करें तो आगे चिंता, धन और जीवन के सुख विलास से फिर अब सुनो, यहोवा परमेश्वर का आज्ञा है, क्या है? झाड़ियों में बोना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 4:3। यिर्मयाह नबी की किताब 4:3। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਐਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੋ। बस ये यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, यहूदा स्तुति करने वाला है। हे स्तुति करने वाले लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे नया यरूशलेम के निवासियों, हे परमेश्वर के लोगों, आप लोग एक काम करो। यिर्मयाह नबी ने लोगों से चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से पाया हुआ वचन को लोग तक पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है? अपनी पड़ती भूमि को जोतो, आपके पड़ती भूमि को जो पत्थरी जमीन है, जो सुनसान पड़े हैं, आपका जो पत्थर दिल है, उसको थोड़ा सा चेंज करना। हालेलुया, थोड़ा सा चेंज करना, आपका योजना को चेंज करना। परमेश्वर को देने के प्रति जो कुछ है, आपका मन कठिन है, उसको चेंज करना। ये अन्य जातियों से नहीं बोल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये अन्य जातियों से नहीं बोल रहे हैं, जो लोग आराधना करते हैं। यहूदा स्तुति करने वाला है। हे यरूशलेम निवासी हो, हालेलुया, नया यरूशलेम में बात करने के लिए तैयारी होकर बैठे हुए लोगों, परमेश्वर की वाणी है, यहोवा परमेश्वर ये कहता है। आगे, और कटीले जड़ों में बीज मत बो। हालेलुया, झाड़ियों में बीज नहीं बोना। हालेलुया, तुम्हारे पास तो बीज है। हालेलुया, चिंता, हालेलुया, धन की धोखा और जीवन का हालेलुया सुख विलास सब कुछ लेकर बीज बोना, कहां? कुछ नहीं मिलेगा। आप बीज बोने के साथ साथ आपका जीवन भी ठीक होना है। हालेलुया, कई लोगों को ये चिंता है, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको क्या दिया, वो नहीं है, मैंने प्रभु को क्या दिया, उसके बारे में चिंता है। हालेलुया, आज का दिन प्रभु ने हमको दिया, कोई चिंता नहीं है। बच्चों को सेवन से रखा, चिंता नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दिया, उसके बाद प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगाई दिया, वो चिंता नहीं है। प्रभु को 100 रुपया का एक डब्बा लेकर आए तो बहुत बड़ा चिंता है। कई ऐसे प्यार आंसू हैं, अच्छे लोग हैं, मिठाई का दुकान में जाकर बोलेगा सस्ता कुछ है तो वही 2 किलो दे दो। हालेलुया, क्या परमेश्वर ने आपको जीवन सस्ता दिया? हालेलुया, परमेश्वर ने आपको सस्ता का कर दिया है, आपका जीवन बहुमूल्य है। हालेलुया, फिर आप सोचो, प्रभु को देने के वक्त में उत्तम देना, प्रभु को देने के वक्त में उत्तम देना, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आप बीज बोते हैं, परमेश्वर के वचन ये नहीं बोलते आप बीज नहीं बोते हैं, बीज तो बोते हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं बोलते हैं आपके पास बीज नहीं है, बीज तो है, फिर आप डालने का जगह अलग है। हालेलुया, आप इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। कई लोग अपने मर्जी से, एक बार एक बहन का एक फोन आया, फोन में ये है, पास जी ऐसा है, मेरा पति ने मेरे को पैसा भेजा है और इतना 1000 रुपया है, थोड़ा सा एक ह्यूमन एक बड़ा एक अमाउंट है, तो मैं क्या मेरा घर के पास है ना, वो घर बना रहे हैं, गरीब लोग हैं, उनको देना है, और जो गरीबी लोगों की शादी है उनको भी देना, और क्या मैं ऐसा देखकर बाकी आपको पकड़ा दूं? मैं बोला मेरा तो कोई बात नहीं, आप मुझे पकड़ाने का मतलब ही नहीं है,
प्रभु के वचन के आधार पर है तो प्रभु को ही पकड़ाना, मेरे को पकड़ाने में फायदा नहीं है। एक दूसरी बात है, आप किससे पूछ कर ये कर रहे हो? हालेलुया। आप किससे पूछ कर ये कर रहे हो? गरीबी लोगों को मदद करना अच्छी बात है। गरीबी का जो गरीबी लड़की का शादी के लिए साथ देना बहुत अच्छी बात है। तो बात यह है, आपके घर में, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं, आपके घर में आपका मेहमान आना है, मेहमान आने के बाद में फोन आया, फोन आने के बाद आपने बढ़िया खाना बनाया उस मेहमान के लिए, मैं एकदम आकर पड़ोसी को वो सारे सब्जी या सब कुछ जो खाना है आपके पड़ोसी को वैसे नहीं दे दिया, तो आप क्या बोलेंगे मुझसे? पास्टर जी ने अच्छा किया, ऐसे बोलेंगे? आप यही बोलेंगे, पास्टर जी हमने वो रिश्तेदार आना था, गेस्ट आना था, उनके लिए रखा था। तो फिर आगे क्या करेंगे? फिर जो दसवंध है वो परमेश्वर का है, उसमें आपका योजना का कोई मतलब ही नहीं है, वो प्रभु का है। आपके पास जो 90 रुपए पड़े हैं उसका है आपका योजना। हालेलुया। कई लोग उल्टे योजना कर लेते हैं, प्रभु से फिर लूटना शुरू हो जाते हैं। कभी नहीं, झाड़ियों में बोना नहीं है। हालेलुया। धन की चिंता, हालेलुया, धन की धोखा, हालेलुया। और वो आयत एक और पढ़ना, 8:14। जो झाड़ियों में गिरा वो ये है जो सुनता है पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन की सुख विलास। मुझको आज हमारा कई लोग हैं, हालेलुया, आए नहीं जीवन की सुख विलास, क्योंकि कितना कमाएगा उतना मेरे जेब में है। एक बात तो भूल जाते हैं, वो छेद वाली थैली में डाल रहे हैं। फिर आंसू, हम परमेश्वर को देने के वक्त में धन की धोखा और जीवन का सुख विलास, ये सारे बात क्या करते हैं? आपका बीज को नहीं है, हालेलुया, आपका फल को देते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? आपका बीज को कुछ नहीं कर सकता है, बीज तो उगेगा, उग आएगा। ये झाड़ियों ने उसको फंसा लेते हैं, बीज को कुछ नहीं होता है। इसलिए आप किसको दे रहे हैं ये बहुत जरूरी रखना। हालेलुया। आप प्रभु के सेवा के लिए देना है तो प्रभु के सेवा के लिए ही जा रहा है, ये बहुत ध्यान रखना। मर्जी से 1000 रुपये अब मैं वो किया, ये किया, ये सारे प्रभु के नाम से किया। कई लोग ऐसे करते हैं, वो नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधार पर वो तब भी, नहीं तो झाड़ियां ऊपर आएगा। चिंता, धन की धोखा और जीवन का सुख विलास, ये सब कुछ आपको फंसाएगा। उसके बाद बोलेंगे पर कुछ नहीं मिला। मेरे आंसू, आप कहां बीज बोते हो? ध्यान से बोना, ध्यान से बोना। आपके पास परमेश्वर ने जो कुछ दिया गया है, कमाई या धन, उससे परमेश्वर के लिए आप कैसे कैसे निकालते हो, ये जरूर ध्यान देना। हालेलुया। क्योंकि महान परमेश्वर को आप दे रहे हो, महान परमेश्वर को आप दे रहे हो, महान परमेश्वर को वचन को आप पूर्ति कर रहे हो। हालेलुया। कुछ ऐसे भी बढ़िया बढ़िया लोग हैं। हालेलुया। वही आयत है 2 कुरिन्थी उसका 9:6। 2 कुरिन्थी 9:6 और 7। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਹਰੇਕ बस हिंदी में। परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता। पंजाबी में लिखा है खुले दिल से, जो देने का होता है ना, दिल से देना। हालेलुया। झाड़ियों में नहीं बीजना, बोना। हालेलुया।
खुले दिल से। और 7 आयत बोलना, 7। हर एक जान जैसा मन में जान नहीं है, जन। जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, आगे। ना कुड़कुड़ के और ना दबा प्यारे आंसू सुनो, एक बात, ये झाड़ियों में फंसने वाली बात ये है, बीज तो उगेगा, फिर आपका कुटकुड़ाना का पाप आपके आशीष को रोकेगा। हालेलुया। मैं 10 में निकाला था, मैं तो दान दिया था, मैं तो वो प्रोग्राम के लिए दिया था, मैं तो ऐसा किया था, वो किया था, तो बरकत क्यों नहीं है? अब देने का आपका मन का भावना कैसा था? कुटकुड़ा कर प्रभु के लिए नहीं करना। हाँ ना, आज इतने मिला है, फिर क्या बोले, 10 भी निकालना है, वो भी करना है, फिर क्या बच गया उतना में कैसे मैं मेरे परिवार को मैं चलाऊंगा कैसे? फिर आशीष हो, ये पैसा किसने दिया? प्रभु ने दिया। हालेलुया, प्रभु ने दिया है। प्रभु ने आपको इतना पैसा कमाने के लिए तो ताकत तो दिया है, हिम्मत तो दिया है, आज का दिन तो दिखाया है, आज आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, आपने कमाया, इसलिए प्रभु को अब देना है, कुटकुड़ा कर कभी भी नहीं करना। फिर आशीष आपके घर में कोई भी एक परमेश्वर का दास आए, कोई भी परमेश्वर के बच्चा आए, हालेलुया, कुटकुड़ा कर कुछ भी नहीं करना। कई हमारा लोग है, घर में संगत रखना महापाप माना जाता है। हालेलुया, घर में संगत रखना महापाप माना जाता है। क्यों? बहुत खर्चा है, कुटकुड़ाते हैं, बहुत खर्चा है। फिर आंसू बहुत खर्चा, कभी भी नहीं सोचना क्या खर्चा है, आपको भी पता है, कभी भी नहीं सोचना बहुत खर्चा नहीं है। अब खुला दिल से देना। परमेश्वर के लोग आपके घर में आया है तो मैं हमेशा एक बात बताता हूं, कई परमेश्वर के दास नजर आने के वक्त में जितना मेरे पास है उसके साथ मैं करता हूं। परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं नहीं पास जितना, मैं ये बात जरूर बोलता हूं, मुझे प्रभु ने कहां भेजा है, कभी भी कपड़ा का कोई कमी नहीं दिया, कभी भी खाने का कोई कमी नहीं दिया, कभी भी पैसा का कोई कमी नहीं दिया। प्रभु ने आपको मेरे पास भेजने के वक्त में मैं कंजूस क्यों करूं? वो मेरे लिए बरकत को मैं खुद रोक रहा हूं। फिर आपके घर में संग रखने के वक्त में परमेश्वर के लोगों को खुले दिल से सेवा करना। कई लोगों को ये देखकर मेरे को भी दुख लग जाता है, क्योंकि जिस दुकान में जाकर उन्होंने बिस्किट लिया उससे भी सस्ता बिस्किट क्यों नहीं हुआ? सबसे सस्ता बिस्किट कहां मिलेगा वो ही बांटेंगे, बरकत नहीं मिलेगा। कुटकुड़ा कर कभी नहीं करना, कुटकुड़ा कर कभी नहीं करना। हालेलुया। आपको पता है एक बड़ा सेना उनके घर में थे, उस व्यक्ति ने परमेश्वर के दास आने के वक्त में हालेलुया वो खुद सेवादार बन गया। हालेलुया। और कोई नहीं है, अब्राहम जब से स्वर्ग का दूत लोग आए थे खुद सेवादार बन गया, खुद उसके सामने सिर झुककर खड़े रहा, उसको सेवा कर रहा था, आटा गूंथ रहा था, मीट बनाकर उनको खाना खिला रहा था। वो यही नहीं जानता था वो है कौन है, परमेश्वर का बहुत बड़ा आश उसको मिला। फिर आशीष आपके घर में जब संगत रखते हैं, हालेलुया, ये मानो हालेलुया प्रभु के हालेलुया स्वर्ग दूतों का पैर लगाया हुआ है। हालेलुया वो उसका खुशी मनाना है, उसका आनंद मनाना है। जब आपके घर में संगत रखने के बारे में बात होता है, आप बोले पहले मेरे घर में होना चाहिए, मैं प्रभु के लोगों को सेवा करने के लिए चाहता हूं। कई लोग डॉक्टर को देने के लिए बहुत खुश है, इधर उधर घूमने के लिए बहुत खुश है, संगत करने के लिए कुटकुड़ाते हैं। इस बार नहीं चाहिए, अगले बार नहीं, अगले बार हालेलुया आगे नहीं रखना, आज मेरे घर में संगत होना चाहिए। खुदा को दो खुशी के साथ, कुटकुड़ाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो देते हैं और हर एक जन जैसे मन में ठाने
खाने हाँ। वैसे ही दान करे, हाँ। ना कुड़ के और ना दबाव से, ना दबाव से। वो उसने बोला 2000 रुपया, फिर मैं कैसे बोलूंगा, चलो मैं भी बोल देता हूँ, कभी भी दबाव से नहीं है। कैसे देना है? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आनंद से जो देता है उनको प्रेम करता है। परमेश्वर को प्रेमी होने से भी ज्यादा आपको क्या अवदा मिलना है? हालेलुया। जो परमेश्वर की सेवा के लिए जो बीज बोते हैं उनको परमेश्वर प्रेम करता है, तो उससे भी बड़ा अवदा आपको क्या चाहिए? एमएलए का फ्रेंड या एमपी का फ्रेंड या क्या उसका नाम, पंचायत प्रेसिडेंट का फ्रेंड? हालेलुया। मैं हालेलुया परमेश्वर का फ्रेंड है। हालेलुया। कुटकुड़ाकर कभी भी बीज नहीं बोना। यदि आप कुटकुड़ाकर बीज बो रहे हैं, मैं पहले ही बोला था, वो शब्द लिखा है कंजूस। हमेशा को देने में कंजूसी नहीं होना। हालेलुया। खुले दिल से बीज बो। हालेलुया। आपको शायद आज नहीं मिले तो भी मैं हमेशा सभी से बोलता हूं, मेरे जीवन में मैं बो रहा हूं। अभी बहुत काट रहा हूं। अच्छा बीज बोना है, अच्छे जमीन में बीज बोना है। हालेलुया। और होशे नबी की किताब 8:7। होशिया नबी, एशिया नहीं है, होशिया, उसका 8:7 आए। वायु बोते हैं और वे प्रमंडल लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा। हालेलुया। हवा बोए तो पंजाबी में क्या लिखा है? ਉਹ ਹਵਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, हाँ, ਵੱਢਦੇ ਹਨ। हवा बोते हैं और काटते हैं क्या? ਵਾਵਰੋਲੇ क्या होता है? हाँ, हालेलुया। बीज बोने के वक्त में ध्यान से बीज बोना, ये ना हो आपको भी उड़ा कर लेकर जाइए। हालेलुया। प्रभु को देने के वक्त में ध्यान से दे, अच्छा दे। मैं आज भी देख रहा था, एक फट्टे पुराने 10 रुपया। हालेलुया। मेरे पास एक गवाह है, हालेलुया, 50 रुपया का, पता नहीं कौन सी जमाना का है, खुदा को दिया है। हालेलुया। किसी ने खुदा को दिया है। फिर आप जब कभी आप करते हैं प्रभु को अच्छा करना, आप जितने जाना कि ये नहीं है, जैसे आपका मन से किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विधवा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो उसके पास था वो पूरा दे दिया। बीज बोने के समय में आपको यदि दिक्कत है तो काटने के समय में भी आपको दिक्कत आ सकता है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर ये बात बोलता हूं, सही ढंग से बीज बोना। हालेलुया। सही ढंग से बीज बोना। और सभा उपदेश की किताब इसका 11:6, सभा उपदेशक 11:6। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपने हाथ ना रो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या वह या दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। प्रभु का सेवा करने के, प्रभु के लिए आपका धन को इस्तेमाल करने के लिए कोई मौका मिलता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। पीछे मुड़कर नहीं देखना। इधर का चेक कर दिया, इधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया, इधर भी किया। हालेलुया। सभा उपदेशक ने ये बोला है, तुमको भी शायद पता नहीं है कहां से तुमको आशीष मिलेगा, तुमको फल कहां से मिलेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर के लिए हम बीज बोए,
परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए हम इस्तेमाल होना, कभी भी अपना स्वार्थ का बात, कभी भी परमेश्वर का सेवा करने में, परमेश्वर को देने में कभी भी नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छा कुछ ऐसे घर है, हालेलुया, मैं बहुत मतलब खुश हूं। कुछ ऐसे घर हैं, उन्होंने परमेश्वर के दास के लिए अलग बर्तन रखा हुआ है। हम एलिया नबी के, एलिशा के बारे में पढ़ने के वक्त में हम पढ़ते हैं, उसको अलग कमरा बनाकर अलग सब कुछ अलग रखा। परमेश्वर उनके कमी को दूर किया। कुछ ऐसे घर है हमारे चर्च में भी, परमेश्वर के दास के लिए अलग बर्तन रखा गया है। ग्लास अलग है, प्लेट अलग है, स्पून अलग है, कोली अलग है। ये नहीं है मैं बहुत बड़ा, बहुत महान, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कर रहा है, मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। प्रभु जब देगा आपको अच्छा देगा, नया देगा, ताजा देगा। हालेलुया। कभी भी आप गलती से भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मुझे, मेरे नाम नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूं, परमेश्वर के दासों के लिए, कोई भी दास है आपके घर में आएंगे, सबसे उत्तम देना, सबसे अच्छा देना, सबसे नया देना। हालेलुया। प्रभु सारे बातों को, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, एक गिलास पानी पिलाए तो भी उसका भी हिस्सा रखने वाला परमेश्वर है। पानी भी हम बीज के तौर से बोया सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ खाना नहीं है, पैसा नहीं है, पानी भी हमको बीज के जैसे बो सकता है। क्या पता है, इधर से उधर से इधर से आशीष आएगा। केरला में अभी भी और पुराने जमाने में भी एक होते थे, उधर चावल ज्यादा खाते हैं, मुट्ठी चावल अलग करते थे। जब कभी भी उन्होंने चावल बनाना है, एक मुट्ठी चावल उन्होंने अलग करके एक लिफाफे में डालते हैं। जब चर्च में जाते हैं, उस लिफाफा को लेकर मेज के नीचे रख लेते हैं। मैं जब केरला में सेवा कर रहा था, उस चर्च में बहुत लोगों ने ऐसा दिया। मैं खुशी के साथ, गर्व के साथ एक बात बोल सकता है, जिन्होंने ऐसे ऐसे किया है, उनका सभी के पीढ़ियों को प्रभु ने आदर किया है। हालेलुया। प्रभु को जो देता है, परमेश्वर किसी का भी कर्जेदार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर प्रभु किसी का भी कर्जेदार नहीं है। हालेलुया। मैं दोबारा आने के लिए चाहता हूं, लूका का सुसमाचार 8 का 14 हम पढ़ने के वक्त में, उधर झाड़ियों में जो गिरा है, वो झाड़ी उग गया, बढ़ गया, झाड़ी की वजह से ऊपर आना मुश्किल है। उधर क्या क्या नष्ट हो गया? एक बीज नष्ट हो गया, दूसरा उनको जो फल मिलना था वो भी नष्ट हो गया। फिर मेहनत क्या हो गया? कई लोगों की अवस्था ये है। हालेलुया। कई लोगों की अवस्था ये है, बहुत कुछ करते हैं, कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि बोने की जगह कहां है? पढ़ लीजिए लास्ट पॉइंट 8 का 15। पर अच्छी भूमि में से वह है जो वचन सुनकर भले वचन सुनो। एक बात ध्यान रखना, ये 4 उदाहरण देने के वक्त भी, ये 4 बात बोलने के वक्त भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात जरूर बोला, वचन सुना। वचन सुनने वाले, ये 4 ग्रुप भी वचन सुनने वाले लोग हैं। हालेलुया। और लास्ट जो ग्रुप है जो वचन सुना, पढ़ो। जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आधार पर जो कुछ बीज बोते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर जो चलते हैं और धीरज से फल लाते हैं, धीरे से फल लाते हैं। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ने क्योंकि उधर लगा है 100 गुना 60 गुना। हालेलुया। उन्होंने फल लाया है।
मेरे आंसू सुखा दे दिया। एक और आयत पढ़ लीजिए, नीति वचन उसका 11 का 18, उसका लास्ट लाइन। नीति वचन उसका 11 का 18। निश्चित फल मिलता है, उसके पहले से, परंतु जो धर्म का बीज होता है उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। धर्म का बीज जो बोता है निश्चय फल मिलता है। आपके जीवन में कैसे है? आप शिकायत बोलने वाला है, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बीज बोना है, बीज आपको दिया गया है, आपको दिया गया बीज आप बोने के लिए तैयार नहीं है। आप वो बीज भी खाकर बोलते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, प्रभु के सेवा के लिए मुझसे कितना हो सकता है उतना बीज बोने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु के नाम की महिमा के लिए कितना बीज बो सकता है उतना बीज बोने के लिए मैं तैयार हूं। यदि आप बीज बोने के लिए तैयार नहीं है, कटने का समय आप लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, हालेलुया, बीज बोने के समय में जोश होता है, कटने के समय में लज्जित होता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, बरकत आपके जीवन में अगर आगे के पीढ़ी के जीवन में नहीं आएगा, आप बोलेंगे मैं तो इतना साल तक प्रभु के साथ था तो किया क्या है। हालेलुया। इसलिए निर्णय लेना, बीज सही ढंग से बोना, 100 गुना 7 गुना। हालेलुया। हम फल प्राप्त करना है। हालेलुया। शैतान आपके मन से हालेलुया लेकर नहीं जाना। मैं एक घर का आज भी पता है, हालेलुया, जब कभी भी दसों के बारे में उन्होंने बात करेंगे, रेखा है, अभी भी उस घर का कोई उत्थान नहीं है, कोई बरकत नहीं है। रेखा है, अभी तक प्रभु को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिला कई सालों से। मतलब परमेश्वर को धोखा देते हैं, शैतान काम करते हैं। सभी आंखों को बंद करें, हमें एक नया निर्णय ले। हालेलुया। हमारा बीज सही जगह में गिरना है। फिर हम जो मेहनत करते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हम मेहनत करते हैं। हम मेहनत करने के बावजूद भी हमारे बच्चों के ऊपर आशीष नहीं आ रहा है, बरकत नहीं आ रहा है, तो बीज सही ढंग से नहीं गिर रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा बीज सही ढंग से हम बोना है, क्योंकि कटनी हमको दे चुका है, उससे बीज अलग करना हमारा काम है। कोई भी खेत में बीज अलग नहीं होता है, किसान अलग करता है। किसान का मर्जी है कितना अलग करना है।